कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में मस्त होंगे। तो आज आपका भाई सिखाने वाला है रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो होगा हमारा कैलेंडर जो लिखा गया है बोर्ड पे। आज उसको हम लोग सीखने वाले हैं। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं। और इसमें जो आपका कोड यूज किया जाएगा उसको आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज हम यहीं पे इसी क्लास में आपको कोड याद करवा चुके होंगे। और साथ ही साथ इससे जितने भी संबंधित प्रश्न होंगे वो सारे को अच्छे तरीके से हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले रीजनिंग का ये जो टॉपिक कैलेंडर लिखा गया है इसमें, क्योंकि ये इसमें जो क्वेश्चन हम लोग हल करने वाले हैं उसमें ना कोई आपको रिलेशन बनाने के लिए दिया रहेगा, ना आपको कोई आधार होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन हम लेते हैं उसके अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे लिखा गया कि 15 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था, ये पूछा गया आपसे। तो इसमें आपको कंपैरिजन करने के लिए आपके पास इसके अलावा और कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो इसको हम लोग किस तरह से हल करने वाले हैं, तो सबसे पहले इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होता है रीजनिंग में, तो इसमें कुछ कोड याद रखनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? कुछ कोड याद रखना पड़ता है। जी हाँ, इस क्लास में आपको कोड रटने की जरूरत नहीं है, कोड ऑटोमेटिक हम याद कराएंगे यहाँ पे और समझाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह से हल किया जा सकता है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले इसमें कोड जो होता है वो 3 तरह का होगा। एक होगा आपका शताब्दी कोड होगा, एक आपका होगा माह का कोड होगा, और एक जो होगा आपका दिन का कोड होगा। जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं शताब्दी कोड का। सबसे पहले क्या बात करने वाले हैं? शताब्दी कोड की बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे शताब्दी कोड मात्र 2 याद रखेंगे। कितने? 2। अगर 2 आपके पास याद है तो बाकी अन्यथा ऑटोमेटिक बन जाएंगे। तो पहले इसमें जो कोड होगा उसको हम लोग किस तरह से याद रखेंगे? कोड जो होगा इसमें हम लोग मात्र 2 ही याद रखने वाले हैं। कितने रखने वाले हैं? 2। उसके बाद ऑटोमेटिक उससे रिलेशन बनाएंगे। किस तरह से? 2 कौन कौन होने वाला है सर? तो वो होगा आपका 19वीं शताब्दी। क्या बोला जा रहा है? 19वीं शताब्दी। और एक जो होगा आपका वो होगा आपका 20वीं शताब्दी। दूसरा क्या होगा आपका? 20वीं शताब्दी। ठीक है, 2 इसमें क्या होगा? 19वीं शताब्दी का 0 होता है और 20वीं शताब्दी कितना होगा? 6 होगा। 19वीं शताब्दी का 0 और 20वीं शताब्दी कितना होगा? 6। बस शताब्दी कोड में यही 2 याद रखना है, 1900 का, 2000 का। ठीक है, अब जब ध्यान दीजिएगा, ये 19वीं शताब्दी का 0 हो गया और 2000 का कितना हो गया? 6 हो गया आपका। तो इससे रिलेशन जो बनाने वाले हैं, इसमें शताब्दी कोड जो होता है वो सभी सम संख्या में आता है, और ये जो होता है 0 से स्टार्ट लेकर के 6 तक जाता है। जैसे 0 2 4 6, फिर 2 4 6। ठीक है, तो चलिएगा इस तरह समझिएगा। लिखा हुआ यहाँ पे 19वीं शताब्दी का 0 और 20वीं शताब्दी का 6। तो अगर हम ऊपर लेते हैं इसके पहले का लिखते हैं, जैसे 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, फिर हो गया आपका 17वीं शताब्दी, फिर आपका हो गया 17वीं शताब्दी, और फिर हो गया आपका 16वीं शताब्दी। ठीक है, तो अगर हम पहले लिख रहे हैं 19वीं शताब्दी से, तो यहां से क्या होगा? ये 0 है तो ये बढ़ते क्रम में जाएंगे, यानी 0 के बाद क्या आने वाला है? 2, 2 के बाद क्या आएगा? 4, और 4 के बाद आएगा 6। अगर और पहले जाएंगे 15वीं शताब्दी में तो फिर से आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, अगर 20वीं शताब्दी में 6 है तो 21वीं शताब्दी की बात करेगा, 21वीं शताब्दी के बाद करेगा तो हमारा हो जाएगा 0, यानी अब उल्टा, यानी घटते क्रम में चलेंगे। सॉरी, 4 6 के बाद हो जाएगा हमारा 4। अगली अगर बात की जाए 22वीं शताब्दी की, अगली बात की जाए 22वीं शताब्दी की, तो हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, तो मात्र 2 याद रखना है, 19वीं शताब्दी का और 20वीं शताब्दी का 0 और 6। अगर इससे पहले लिखेंगे तो बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, अगर इससे बाद लिखेंगे तो घटते हुए क्रम में लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपका शताब्दी कोड ध्यान में होगा और याद भी कर चुके होंगे। ये हो गया आपका शताब्दी कोड। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। आगे जो है शताब्दी कोड के बाद जो लिखने वाले हम लोग हैं वो होगा दिन का कोड। क्या होगा? दिन का कोड। दिन का कोड समझिएगा, आप लोगों को पता ही होगा। दिन का कोड में सबसे पहले जो लिया जाता है वो होगा हमारा सोमवार। क्या होगा? सोमवार। और आपका लास्ट जो होगा वो
रविवार होगा। ठीक है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार होगा। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, सोमवार का जो कोड होता है वो 1 होता है, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, बृहस्पतिवार का 4, शुक्रवार का 5, शनिवार का 6 और रविवार का 7, या फिर बोल सकते हैं इसको 0। ये शताब्दी कोड हो गया और ये हो गया दिन कोड। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। अब जो याद करने वाले हैं वो हमारा होगा माह का कोड होगा। वो हमारा क्या होगा? माह का कोड। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग अब लास्ट चल रहे हैं माह कोड की ओर। बस यही 3 कोड याद रखना है। अगर ये 3 कोड याद है तो इसको आप लोग बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, तो माह कोड में सबसे पहले लिखते हैं हम लोग। तो चलिए आगे समझते हैं क्या इसमें है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, ये जो आपका माह कोड दिया हुआ है, अब इसको हम लोग देखेंगे कि अब इसको याद कैसे करेंगे। अब इसको याद कैसे करेंगे? क्या आप लोग जब 10 अंकों की नंबर जब याद कर सकते हैं तो क्या ये 12 अंकों की माह कोड नहीं याद हो सकता? जी हाँ, बिल्कुल याद हो सकता है। अगर नहीं भी याद हो सकता चलिए कोई बात नहीं, चलिए हम याद करवाते हैं यहाँ पे क्या। ध्यान दीजिएगा, इसको याद करने का तरीका देखिएगा क्या होगा। सबसे पहले इसको हम लोग 3-3 का पेयर बनाएंगे। 3-3 का क्या बनाने वाले? पेयर। देखते हैं कितना पेयर बनता है। तो 3-3 का पेयर बनाएंगे तो 1 पेयर होगा, 2 पेयर होगा, 3 पेयर होगा और ये 4 पेयर होगा। ठीक है, पहला जनवरी का कोड जो होगा 0, फरवरी का कितना होगा 3, मार्च 3, अप्रैल 6, मई 1, जून 4, जुलाई 6, अगस्त 2, सितंबर 5, अक्टूबर 0, नवंबर 3, दिसंबर 5 हो गया। ठीक है, इसको किस तरह से याद रखते हैं जैसे मैंने प्रयास कीजिएगा। इसको हम लोग पेयर बनाते हैं तो कहेंगे क्या इसको? 0, 33, 614, 0, 33, 614। 2-2 पेयर एक साथ याद कर लेंगे। हमारे पास 4 पेयर है तो 2 और 2 में बांटेंगे और याद करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? बाद में इसको बोलेंगे 0, 33, 614। क्या बोलेंगे? 0, 33, 614। ठीक है, याद हो गया होगा। 0, 33, 614, 0, 33, 614। ठीक है, फिर आगे देखिएगा अगला कोड जो आने वाला है फिर 6 बनेगा, 3-3 का पेयर बन गया। तो फिर बनेगा यहाँ पे 625, 035। क्या बोलेंगे? 625, 035। क्या बोलेंगे? 625, 035। यानी बार बार बोलेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा ये 625, 035। ठीक है, फिर चाहिएगा जनवरी, फरवरी, मार्च 3 होगा 0, 33, 614। क्या बोलेंगे? 0, 33, 614, 625, 035, 625, 035। आई होप कि आप लोग याद कर चुके होंगे। चलिए अब देखते हैं ये 3 कोड जो होता है, दिन का कोड, शताब्दी कोड और ये क्या है? माह का कोड। बस इतना पे ही जो होगा हमारा इसका क्वेश्चन हल होने वाला है। अब देखिएगा इसमें कुछ फॉर्मूले के रूप में समझेंगे। एक फॉर्मूले क्या बनाना है, इसको हम मिटाते हैं क्योंकि ये आपको याद होगा। देखिएगा, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक क्वेश्चन लेने वाले हैं। क्वेश्चन क्या होगा कि पूछा गया है 25 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? क्या बोला गया? 25 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? तो इसको बनाने के लिए एक फॉर्मूला तैयार क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो होगा वो हमारा होगा डेट, यानी कितनी तारीख की बात की जा रही है, डेट। उसके बाद क्या आएगा? मंथ आएगा। उसके बाद आएगा ईयर। ये 3 लगातार याद रखना, डेट, मंथ और ईयर। उसके बाद आएगा पूर्णांक। उसके बाद क्या आने वाला है? पूर्णांक। उसके बाद क्या आएगा? पूर्णांक। और लास्ट जो आएगा हमारा वो होगा शताब्दी कोड। वो क्या होगा हमारा? शताब्दी। 5 चीजें याद रखना, डे, मंथ, ईयर और एक होगा पूर्णांक और लास्ट जो होगा वो होगा शताब्दी कोड। और डिवाइड बाय कितना होगा? 7। ये होगा हमारा फॉर्मूला। ये हमारा क्या तैयार हो गया? फॉर्मूला। अब इसको किस तरह से जादू की तरह इसका आंसर निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। 25 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, डेट कितना लिखा गया? 25। ठीक है, मंथ कोड, मंथ का बोला गया जनवरी, यानी मंथ कोड जनवरी का क्या है? 0। कितना? 0। ईयर क्या बोला गया? ईयर देखा जाए तो 1950 बोला, यानी 1950, यानी 1900 शताब्दी हो गया और 50 आपका ईयर हो गया। तो ईयर कितना लेंगे? 50। ठीक है, क्या लेंगे? 50। आगे बात किया पूर्णांक की। अब ये पूर्णांक कहां से आने वाला? अब पूर्णांक समझिएगा। पूर्णांक जो होगा, जो हमारा ईयर है 50 क्या हमारा वो 50 जो हमारा ईयर है
उसमें 4 से भाग देने के बाद जो भागफल आता है, क्या आता है, भागफल आता है, वही हमारा पूर्णांक होता है। क्या बोल रहे हैं, जो हमारा साल दिया यानी ईयर की बात किया गया है, उसमें अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो जो भागफल आएगा वो हमारा पूर्णांक के रूप में लिखा जाएगा। ये 4 से डिवाइड यानी देने के बाद क्या है, इसमें लीप ईयर चेक किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, लीप ईयर। तो 12 चौके 48 यानी 12 आया भागफल, शेष कितना बचा, 2। तो हमको शेष से कोनो मतलब नहीं है, हम यहाँ से भागफल उठाएंगे 12 यानी पूर्णांक लिखेंगे 12। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। आगे लास्ट है शताब्दी कोड है, शताब्दी कोड। अब शताब्दी कोड कितना बन गया, 1900, 1950, 50 तो हमने लिख दिया, बाकी अलग हो गया 1900। 1900 का शताब्दी कोड क्या हमारा, 0। क्या है, 0। तो यहाँ से लिखने वाले हैं 0। ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। अब यहाँ पे कितना डिवाइड देना, 7 से डिवाइड देना। ठीक है, हमेशा कितना भाग देना है, 7 से। अब आइएगा, अगर आप जोड़कर भाग देने में इच्छुक है तो ठीक है, नहीं तो कोनो दिक्कत नहीं है। हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से यानी शेषफल प्रमेय से इसको हम लोग काट सकते हैं। जैसे शेषफल प्रमेय अगर नहीं भी पढ़ेंगे चलिए सीखते हैं। सबसे पहले जितना जितना डिवाइड लगता है हम लोग डिवाइड करके शेषफल लिखेंगे। देखिएगा 7, 7 के 21, यहाँ से बचेगा 4, 7 7 49, यहाँ से बचेगा 1, और 7 एकम 7, यहाँ से बचेगा 5। ठीक है, अब तो छोटा हो गया, तो अगर बीच में प्लस है तो जोड़ेंगे, बीच में प्लस है तो जोड़ेंगे। तो यहाँ से होगा 4 और 1 5, और 5 कितना हो गया, 10 और बट्टा 7। अब 7 से काटने के बाद बताइए शेषफल कितना होगा, रिमाइंडर तो 3 होगा। कितना होगा, 3। अब ये जो 3 निकला बबुआ, क्या निकला, जो 3 निकला यही इंडिकेट करेगा कि कौन सा दिन था। तो पहला पर सोमवार था, दूसरा पे मंगलवार, तो तीसरा पे कौन सा दिन होगा, तो तीसरा पे आपका हो जाएगा बुधवार। क्या होगा, बुधवार। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन अब आगे को ले चलते हैं और समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, आगे लिखने वाले हैं क्वेश्चन क्या, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन होने वाला हमारा, पूछा गया क्या, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। क्या पूछा गया, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। जी हाँ, देखेंगे इसको। अब क्या है इसमें फॉर्मूला क्या लिखने वाले हैं, सबसे पहला डे, फिर आता है मंथ, फिर आता है ईयर, फिर आता है पूर्णांक, और फिर आता है शताब्दी, और डिवाइड बाई 7, डिवाइड बाई 7। अब इस पे वैल्यू पुट करेंगे और आंसर लाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर लाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा किस तरह से लाते हैं। देखिएगा, डे यानी डेट की बात किया गया है, तो डेट कितना, 15, डेट कितना 15। मंथ, मंथ यानी अगस्त, अगस्त का कोड क्या आने वाला है, तो अगस्त देखा जाए तो यहाँ पे अगस्त है, तो अगस्त का कोड होगा हमारा 2। क्या होगा, 2। ईयर, ईयर की बात किया जाए 1947 यानी 19वीं शताब्दी में 47 यानी 47 वर्ष कितना है, 47। पूर्णांक, पूर्णांक जो हमारा लिखा जाएगा वो वर्ष में 4 से भाग देने पे जो आता है वो पूर्णांक होगा, यानी 47 में 4 से भाग देंगे तो 11 चौके 44, शेषफल को हमको बच सकता नहीं है, तो यहां से हमारा लिखने वाले हैं 11। ठीक है, शताब्दी कोड देखा जाए 19वीं शताब्दी कोड देखा जाए तो 0 होगा, 19वीं शताब्दी का 0, और डिवाइड बाई होगा 7। ठीक है, अब इसको डिवाइड देंगे तो 7 14 14 1 होगा, ये कटेगा 7 6 42 5 होगा, अब नहीं कटने वाला, यहाँ एक और कटेगा 7 1 7 4 होगा। अब आप आसानी जोड़ सकते हैं, 1 और 5 1 और 2 3 3 और 5 8 8 4 12, और ये 12/7 यानी 7 से भाग देंगे 12 में तो शेषफल कितना आएगा, 5 आएगा। यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि 5वें नंबर पे कौन सा दिन था। तो देखा जाए पहला पे सोम, दूसरा पे मंगल, तीसरा पे बुध, चौथा पे बृहस्पति, 5वें पे शुक्र। यानी जब हमारा 15 अगस्त 1947 जब आएगा तो यानी कौन सा दिन होगा, 15 अगस्त को 1947 15 अगस्त 1947 को ये होगा हमारा शुक्रवार होगा। क्या होगा, शुक्रवार। यानी हमारा जो देश आजाद हुआ था वो शुक्रवार के दिन हुआ था। ठीक है, आई होप कि आप लोग ये सारा मेथड समझ चुके होंगे। आप घर पे किसी तरह का क्वेश्चन लेकर के बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को क्लिक करेंगे और लाइक करना ना भूलेंगे।